दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर अनस्क्रिप्टेड मजर। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं इतने दिन से आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। महीना भर हो जाएगा ऑलमोस्ट, कोई वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था कि कोई जैसे हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन मैंने इन दिनों आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसी चीज सीखी है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैंने सीखा है और जो कुछ के आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट टू डॉक्यूमेंट समथिंग वेरी ओल्ड और वेरी रेयर जस्ट फॉर यू। हमेशा ये नहीं लगेगा कि हमेशा अपन हंसाएं या फिर हमेशा ही वो ऐसी हरकत करें जिससे लोग सिर्फ हंसी मजाक करके वो चीज भूल जाएं। कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन को या फिर जो पीछे लोग छोड़ गए हैं उसको याद रख सकें और वो एक डॉक्यूमेंटेड हो जाए। तो इसी तरह से मैं आज आया हूँ। आपने बहुत सारे नुस्खे सुने होंगे, कुकर जल गया, अपनी भगोनियां जल गई तो उसको कैसे सही करें। तो नानी बोलती है कि उसमें नींबू डालकर रात भर उबाल लो, कुछ केमिकल डाल के रात भर उबाल लो और बर्तन उसके अंदर छोड़ दो, सुबह नया जैसा निकलेगा। वो सब इतना मतलब इफेक्टिव नहीं है या फिर इतना मतलब वो दिखता नहीं है उसका रिजल्ट। लेकिन आज ही मैं आपको एक ऐसी जगह पर लाना जा रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट एक ऐसा काम, ऐसी कला जो कोटा से तो शायद गायब हो चुकी है और ऑल ओवर इंडिया और ऑल वर्ल्ड से भी बहुत कम लोग कर रहे हैं आजकल ऐसा काम। वो मुझे इतना दिख नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पर आया था 3 से 4 साल पहले। तो जब से मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों के बीच उनका काम और उनका कैसे कार्यशैली है और क्या 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 चीजें हैं उनकी। तो आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्तनों को नया करना और कुछ भी ऐसी चीज औजार और कुछ भी ऐसा काम हो गया जिससे मतलब आप लोगों के घर में यूटेंसिल जो होते हैं, बर्तन होते हैं, तामे होते हैं। हमारे हकीम भाई हैं, इनके पास हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम भाई। सलाम। तो मैं हकीम भाई आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके पास में बहुत पहले आया था, उसके बाद में मैं आपकी पुरानी जो जगह थी जहाँ बहुत रेयर जगह थी जहाँ पर आप काम करते थे, हाँ, मैं वहाँ बहुत ढूंढा, आपको आप नहीं मिले, फिर पता लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 30 साल हो गए। आपके घर में कौन कौन ये काम कर रहे हैं? हमारे भाई साहब करते थे बड़े, फिर उसके बाद में कर रहा हूँ। उसके बाद आप कर रहे हो? और उसके बाद सच्चे हैं काम में जो पुराने से नया करते थे। पुराने से नया, जैसे कोई की शादी होती है बेटी की, हाँ। वो बर्तन जैसे माँ के डेज में आते हैं तो पॉलिश करा के फिर वो बेटी की डेज में दे देती है, फिर ऐसे चलता रहता है। अब दुकानदार होता है तो दुकानदार ही थोड़ी समझाता है कि इन पे पॉलिश करवा लो, दुकानदार तो ले लेता है, फिर वो दुकानदार वही बर्तन पॉलिश करा के नए के भाव बेच देता है। तो ऐसे ऐसे परंपरा चलती रहती है। पीतल का जैसे दुकानदार के नए बर्तन गंदे हो गए, रखे खराब हो जाते हैं तो पॉलिश करा लेते हैं। ऐसे करके 30 साल हो गए और इसमें ही मजदूरी चल रही है। बस जो भी है ये है। तो क्या कहते हैं इस काम को जो आप कर रहे हो, इस काम को, पेशे को क्या कहा जाता है पुरानी भाषा में? पुरानी भाषा में वही बर्तन पॉलिश ही कहते हैं, खाली बफिंग, निकल करना, निकल करना, पॉलिश करना। नए हो जाते हैं, पुराने के नए हो जाते हैं, डेट वेट निकल के अपन नए हो जाते हैं। पुराना बर्तन होता है जो ये कला में मतलब आप हैं। आपने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई अभी तक? पढ़ाई तो कुछ भी नहीं करी था। पढ़ाई देर तक करी, सुबह छोड़ के आए काम को। बस पहले घर वाले काम में डाल देते थे, काम से बस उस काम को जा जाओ, काम को भी चल जाओ। घर वाले ऐसे ही करते थे। आप कितने बच्चे हैं अभी? मेरे 2 लड़के, मैं दोनों की शादी हुई। इसी लाइन में या फिर उनका कुछ दूसरा काम? अलग लाइन है, एक का वो हेयर कटिंग है, एक का मंडी का काम है, सब्जी का। आप चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन इस काम को देखे, समझे, आगे बढ़ाए? समझे, मैं चाहता हूँ समझे, मगर अभी की जनरेशन समझती नहीं है काम। काले पीले से डरती है अभी की जनरेशन। ये काम बहुत जरूरी भी है क्योंकि पुराने लोग करते हैं, आगे ही बढ़ना चाहिए। काम करना चाहिए, बंद होना चाहिए काम। अभी मैंने यहाँ पर देखा है कि ये इस हालत में हकीम भाई के पास अभी मेरे सामने तांबे का है, पीतल का है। मुझे तो इतनी इल्म नहीं इन चीजों का। पीतल का ये आया था मेरे सामने, ऐसा ही बर्तन था। तो हकीम भाई ने इसकी पॉलिश करके, अनस भाई है हमारा आज कैमरामैन, बहुत अच्छा टैलेंट इनके पास, कैमरे के पीछे रहते हैं। ये देखो आप कितना चमक रहा है कांच की तरह। और पीछे से देखिए आप, इसकी हालत कुछ यूं थी। ये स्टील का जो काम है, ये देखो आप, ये फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है, अब इसको कौन, ये पुराना है, आप लोहे कबाड़े में बेच दोगे, वहीं से दुकानदार खरीद के इसको 50 में आप बेचोगे, 650 में आपको दे देगा दोबारा जाके। एक बार में डायरेक्ट 100 टाइम्स प्रॉफिट कर रहा है वो एक बार में अपना। अभी आपको हमारे सामने जितने भी बर्तन है जो भी हैं हकीम भाई करके बताएंगे। और देखिए कैसी टैलेंट है, कैसी कला है और कैसे सफाई का काम है। अब ये आपको बता रहे हैं पूरी प्रोसेस की, कैसे बर्तन को नया करा जाता है। एसिड लगाया जाता है बर्तन पे। ये एसिड लगा दिया हमने, धोया जाता, एसिड लगा के पानी से धोते हैं। इसका ये पुराना है। आपको पानी से धोते हैं पीछे, पानी से धो के फिर ये अंदर से थोड़ा आप उधर रखो। क्या लगा होगा अब इसमें? फिर ये अंदर से सफाई के लिए एसिड लगाते हैं। अच्छा, 2 तरह के एसिड लगते हैं।
और हदिया क्या होता है आप लोगों का, मतलब एक बार का? क्या मिलता है, 20-30 रुपए मिलते हैं और इसमें आप माल कितना लगा देते हो अपनी तरफ से? माल अपनी तरफ से कच्चा ही, लाइट भी जलती है, पट्टी भी लगती है, 20 रुपए से ज्यादा का तो आप लगा देते हो ऑलमोस्ट। हाँ तो लग जाता है। कोटा में शायद आपकी ही एक दुकान है। नहीं, ये पूरे वो इधर ये पीछे है। मतलब आप एक ही टाइम के हो तो कारीगर? हाँ वो मतलब मेरे बात के नहीं, वो तो अच्छा अच्छा, सबसे सबसे पहले पुराने ये जो सबसे ये काम जो सबसे पुराना हो रहा है आप लोग देख रहे हो, यानी मैं इतने साल का हूँ, मुझसे पहले का काम है ये कर रहे हैं ये। वो चलेगा ये तो। काम ये मुझसे पहले, इनसे पहले इनके भाई करते थे, शायद उनसे पहले उनके बड़े भाई करते होंगे, तो ये पीढ़ी दर चलता आ रहा है इनके हाथों में, इनके बुजुर्गों ने इनको सौंपा, अभी आगे बढ़ा रहे हैं। देखो थोड़ा सा काम ऐसा ही है। ठीक है, ये एसिड होते हैं अलग 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 तरीके के एसिड डाल दो आप। एसिड डालते हैं, फिर इससे ये लोटा काम तो बहुत मेहनत का है दोस्तों। अब आप सिर्फ घर बैठे वीडियो देख रहे हो, अब इनका दिन भर का काम है, कितनी परेशानी गर्मी में धूप में। एसिड हाथ में लेना पड़ता है, ये एसिड से धोया हमने। इसमें एसिड होता है, ये एसिड से धुल गया, ये एसिड से धुल गया, हाथ भी जलता है, सब होता है। सभी होता है, फिर हमने इसमें डाल दिया, ये अंदर का साफ हो गया, नया हो गया पूरा। ये देखो ना, ये देखो आप लोग, क्या मतलब कितना रिस्की काम है, हाथ भी जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए हर चीज को नया करके दे देंगे। देखिए आप, ये मशीन पर लगाएगा, सब आगे मशीन पर आएगा। ताकि गर्म हो जाए, गर्म हो जाता है बर्तन, कपड़े से पकड़ा जाता है। ये अब आप लोग देखो इसमें कितना डिफरेंस आ गया है 5 मिनट के अंदर। डिफरेंस आ गया। ये चीज आप अपने कबाड़े वाले को या फिर कहीं भी किसी को बेच दोगे, कितने में बिक जाएगा ये पूरा? 100 रुपए में बिक जाएगा। 100 रुपए में आपने पीतल बेची। अब यही तांबा, तांबा, तांबा सॉरी, बहुत महंगी चीज है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। तांबा, ये पीतल, हाँ पीतल होती है, ये पीतल है, तांबा है, ये तांबा है। अब ये बेचने के बाद में, अब ये आप जब खरीदने जाओगे तो इसी की रेट कितनी होगी कीमत? 300-400 रुपए, 300-400 रुपए, यानी 10 गुना ज्यादा मुनाफा हो गया एक बार। डबल हो गया वहाँ। तो इनकी जो आपकी इसमें मेहनत बनी, मेहनत नहीं निकलती, इतनी मेहनत नहीं निकलती जितनी हम चाहते हैं, वो मेहनत नहीं निकलती है। आपको मतलब कितना होना चाहिए इसका? इसका कम से कम होना चाहिए 100 रुपए तो होना चाहिए। आपकी मेहनत की, वो मिलते कितने हैं? क्या मिलेंगे, 20-30 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए। और आपके इस काम में जो भी आपका काम है, सरकार का क्या रोल रहा है कि इसको बढ़ाना चाहा सरकार ने, या फिर सरकार को तो कभी वही कराना ना, अपन तो चाहते हैं बड़े काम भाई है, अच्छा हमें लोन वोन भी मिले ताकि हम दुकान लगावें कहीं, इस काम को आगे बड़ा सब हो, लेकिन सरकार का अभी तक इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो सरकार के अधिकारियों तक भी पहुंचे, और ऐसे जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उन तक भी पहुंचे, ताकि पुराना जो काम है ये सेफ रहे और इसको आगे बढ़ता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी इस टैलेंट को आगे लेके जाने का काम चलता रहे। और ये पूरी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये अपने कहाँ एरिया का अपना एड्रेस बता दो। ये अपने केतुनी पोल रोड, राजदूत कार्यालय के सामने। आपके घर में जो भी पूरा कुकर और नानी का नुस्खा अपनाने से तो अब थोड़ा बचो, यहाँ हो, 5-10 मिनट का रास्ता है अपने घर से, और आगे यहाँ पर कुकर वुकर जो भी आपका पुराना हो चुका है उसको लाके हकीम भाई को दो, 5 से 10 मिनट में आपको नया करके दे देंगे बिल्कुल। बर्तन जैसे पुराने हो जाते हैं, आपको शादी में देना है, आप जाते हो बर्तन बेचने, तो वो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ आपका जो काम वहाँ पे आपका 10,000 में हो रहा है, यहाँ 1,000 में काम हो जाएगा पूरा, वापस बर्तन नए हो जाएंगे आपसे। मतलब ये है कि एक निशानी के तौर पे अपनी किसी ने, जैसे मेरी माँ को मेरी नानी ने जो दहेज दिया, उसी दहेज को मेरी माँ आगे अपनी बेटी को दे देगी, और जो बर्तन पुराने हो जाएंगे उनको नया हकीम भाई से करा के वो आगे सरका दो। इसमें क्या जा रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें तो सोने कंगन देना है। तो आज का पूरा वीडियो कुछ इस तरह से, राष्ट्रीय दूत कार्यालय के सामने इनका कारखाना है हकीम भाई का। आपको जैसे भी अपने जो यूटेंसिल हैं या कुछ भी ऐसे सामान जिनको ख़राब आप समझते हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं है, वो स्क्रैप नहीं है, वो आपके बिल्कुल काम आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और मैंने कोशिश की है कि कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, और व्लॉग्स भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद अनस के साथ अनस्क्रिप्टेड मज़हर। अपने माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू।